Hi, I am Varnazir Dar. Today we are going to examine the varicose veins. सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे लोअर लिम्ब वेन्स के बारे में। तो लोअर लिम्ब के जो वेन्स होते हैं वो होते हैं सुपरफिशियल वेनस सिस्टम एंड डीप वेनस सिस्टम। एंड जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम एंड डीप वेनस सिस्टम को कनेक्ट करता है वो होते हैं हमारे परफोरेटर्स। 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियम बिलोस होता है हमारा कॉकेट परफोरेटर, बिलो द नी होता है बॉडीज परफोरेटर, अबव द नी होता है डोडीज परफोरेटर एंड मिड थाई में हमारा होता है हंटेरियन परफोरेटर। तो सबसे पहले जब आप वेरिकोस की एग्जामिनेशन कर रहे होते हो सबसे पहले आपको वेरिकोस की लोकेशन चेक करनी पड़ेगी। अगर वेरिकोस है मीडियली इसका मतलब है ये वेरिकोस ही ग्रेट सफाइनस वेन की, बिकॉज जो ग्रेट सफाइनस वेन है वो मीडियली चल रही है। अगर वेरिकोस है लेटरली इसका मतलब है ये वेरिकोस है स्मॉल सफाइनस वेन की, बिकॉज जो स्मॉल सफाइनस वेन है वो लेटरली चलती है। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पेशेंट को खड़ा करना है और आपको ये लोकेशन चेक करनी है वेरिकोस की, वेरिकोस कहां पे है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को आप लेट जाइए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको पेशेंट के जो ब्लड है सुपरफिशियल वेनस सिस्टम से पंप करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पंप करना पड़ेगा। और आपको सफेनोफीमोरल जंक्शन पे उंगलियां रखनी है और प्रेस करना है और पेशेंट को खड़े होने को बोलना है। आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जब आपने यहां पे प्रेस किया तो आपको फौरन वेरिकोस की ओर देखना है। अगर वेरिकोस वेन की फीलिंग नहीं हो रही है या वेरिकोस की फीलिंग स्लो हो रही है इसका मतलब यह है कि हमारा जो सफेनोफीमोरल जंक्शन ही खराब है, हमारा सफेनोफीमोरल जंक्शन ही खराब है। अगर वेरिकोस की फीलिंग तेजी से हो रही है इसका मतलब है सफेनोफीमोरल जंक्शन ठीक है, प्रॉब्लम कहीं नीचे है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अबव द नी चेक करना पड़ेगा जो हमारा होता है डोडीज परफोरेटर। अब हमको डोडीज परफोरेटर को चेक करना है। हमको डोडीज परफोरेटर पे टॉर्न कोट बांधना है टाइटली ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिकोस एग्जामिन करनी है। अगर वेरिकोस वेन की फीलिंग नहीं हो रही है या स्लो हो रही है इसका मतलब है हमारा जो डोडीज परफोरेटर ही खराब है। अगर वेरिकोस वेन की फीलिंग तेजी से हो रही है इसका मतलब यह है कि हमारा जो डोडीज परफोरेटर वो ठीक है, प्रॉब्लम कहीं नीचे है। इसी तरह आपको चारों के चारों परफोरेटर्स को चेक करना है। अब मसला यह है कि हमको कैसे पता चलेगा कि सुपरफिशियल वेनस सिस्टम खराब है या डीप वेनस सिस्टम खराब है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे केस में फॉर एग्जांपल पेशेंट का जो बॉडीज परफोरेटर है वो ही खराब है, मैं बॉडीज परफोरेटर पे टॉर्न कोट बांधूंगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को 4-5 मिनट तेजी से चलने को बोलना है। आप चलिए 2-3 मिनट तेजी से तेजी से। अगर पेशेंट की स्वेलिंग हो रही है मगर पेन नहीं हो रही है, पेशेंट जब 4-5 मिनट चलेगा अगर पेशेंट की स्वेलिंग नहीं हो रही है या पेशेंट की स्वेलिंग हो रही है पेन नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि हमारा जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम ही खराब है। अगर पेशेंट की जो वो स्वेलिंग है वो नहीं हो रही है मगर पेशेंट को 2-3 मिनट चलने के बाद पेन हो रही है इसका मतलब यह है कि पेशेंट की जो हमारा जो डीप वेनस सिस्टम है, डीप वेनस सिस्टम में प्रॉब्लम है, डीप वेनस सिस्टम खराब है। थैंक यू।